गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको इंग्लिश लिटरेचर के नेक्स्ट वीडियो एरर वाले टॉपिक का थर्ड वीडियो है और फाइनल एरर हो जाएंगे इस वीडियो में। तो आप देखिए कि किस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। आपको एरर देखने हैं और जो आपको समझ नहीं आ रहा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं और वीडियो को ढंग से देखें। नाउ without wasting our time we start video. Error. अब prepositions preposition a lot of prepositions in English grammar. You have to know that which preposition is used in the given sentence. देखिए प्रीपोजिशन बहुत सारी होती हैं। एरर प्रीपोजिशन का आएगा, नहीं आएगा, नहीं भी आए, आ भी जाए, पर हमें याद होना चाहिए कम से कम, है ना। कुछ प्रीपोजिशंस हमें तैयार होनी चाहिए, जैसे टू, ऑन, एट, विथ, ठीक है, ऑफ, फ्रॉम, फिर अपॉन, इनटू, थ्रू, ओवर। प्रीपोजिशन बहुत सारी होती हैं। मैं आपको सिर्फ उन्हीं प्रीपोजिशन जो एरर्स में पूछी गई हैं या पूछी जाती हैं उनके बारे में ही डिस्कस मैं आपसे करूँगा। बाय, across, along, between, among, ये 15 प्रीपोजिशन मैंने आपको। अब देखिए सेंटेंस टू का मतलब होता है किसी से जुड़ना। जब हम किसी से जुड़ते हैं तो टू का यूज़ करते हैं, किसी के साथ होते हैं तो टू का यूज़ करते हैं, किसी के साथ होते हैं तब भी। लेकिन जब व्यक्ति के साथ होते हैं तो विथ, और जब किसी वस्तु, किसी चीज़ के साथ होते हैं तो टू। ऑन, ऑन का मतलब होता है कि आप ऊपर, ठीक है, से एट का मतलब भी ऊपर होता है, पर होता है, पर दोनों में अंतर होता है। जैसे मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल के साथ आपको बताता जाता हूं। जैसे ही इज सीनियर, मान लो लिखा जाए विथ मी, तो अब आपको एरर फाइंड आउट करना है। एरर फाइंड आउट कैसे करेंगे? ही सीनियर टू मी। सीनियर तो आपको प्रीपोजिशन की गलती क्या है? विथ, विथ नहीं आना चाहिए, टू आना चाहिए। ऑन, ऑन का यूज हम किसी भी चीज को सतह पर जमे होने के लिए करते हैं। तो ऊपर के अर्थ में जो हमारी चीजें, जस्ट लाइक द मार्कर, द पेन इज ऑन माई पाम,
तो इसके साथ पे के अर्थ के साथ भी इसके साथ आपको और ध्यान रखना चाहिए कि ऑन का यूज़ जो भी डेज होते हैं, वार होते हैं, त्यौहार होते हैं, डेट्स होती हैं, उनके साथ ऑन का यूज़ किया जाता है। तो मान लीजिए सेंटेंस आता है, शीतल सेज दैट शी विल मीट मी एट मंडे। आपको एरर ढूंढना है ना? तो अगर आप एरर ढूंढेंगे तो आपको एरर मिलेगा कहाँ पर? एट में। तो एट में एरर है, क्या आना चाहिए? ऑन मंडे। ठीक है, ये एरर की बात कर रहे हैं, इसीलिए हमारे पास प्रीपोजिशन पूरा टॉपिक नहीं है, लेकिन आपको इन चीज़ों को है ना, क्योंकि आप 6th क्लास से, 7th क्लास से, 5th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, तो आपको इनके अर्थ की एरर कैसे ढूंढना है, कैसे आएगा, आपको पजल नहीं होना, आपको देखना है कि इस वर्ड की जगह ये आना चाहिए। एट किसी भी समय को बताने के लिए, किसी भी समय वस्तुतः टेम्परेचर आदि को बताने के लिए, छोटे स्थानों के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एट का प्रयोग किया जाता है। और बीच में मैं एक चीज़ और लिखूंगा, इन और बड़े स्थानों के बारे में बताने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो सेंटेंस है, सी लिव्स एट नीम का थाना। सेंटेंस सही है, सी लिव्स इन नीम का थाना। नीम का थाना छोटी जगह है, तो इन नहीं, एट। ऐसा नहीं, कई बार हम स्पोकन में इनका यूज़ भी करते हैं और वो सही भी होता है, लेकिन जब एरर ही आते हैं तो छोटे स्थानों के लिए एट का प्रयोग। जैसे कई बार क्या होता है कि 2 स्थान होते हैं, तो वहाँ पर है ना एट और इनमें ना थोड़ा कॉन्ट्रास्ट आ जाता है। कैसे आता है कि आप जैसे दिल्ली और जयपुर का जिक्र हो गया, दिल्ली आगरा का जिक्र हो गया, तो कॉन्ट्रास्ट कैसे आएगा? जयपुर आगरा का जिक्र हो गया, तो हमें पता है कि जयपुर बड़ा है, आगरा छोटा है, फिर भी कई बार है ना हम छोटे स्थान के लिए एट और बड़े स्थानों के लिए बड़े स्थानों के लिए एट का भी प्रयोग कर देते हैं, लेकिन वो मेजर डेस्टिनेशन बताते हैं तो वैसा होता है। मेजर डेस्टिनेशन बताने के लिए तो छोटा स्थान क्यों ना हो, तो वहाँ पर इनका प्रयोग न करके एट का प्रयोग भी किया जा सकता है। इन आ गया, मान लो इन जयपुर, तो एरर कहाँ है? ये इस साइड वाला करेक्ट और इस साइड वाला इनकरेक्ट होगा। तो यहाँ इन है, तो यहाँ इन नहीं आना चाहिए, एट आना चाहिए, स्टे एट। ठीक है, तो एरर यहाँ होगा। विथ का प्रयोग साथ के लिए होता है और ऑफ का प्रयोग का, के, की, साथ, इनका प्रयोग में के लिए होता है। एट का प्रयोग पर के लिए होता है। ठीक है, फ्रॉम का मतलब से, कोई स्थान छोड़ने के लिए, यानी विथ का प्रयोग साथ के लिए, ऑफ का प्रयोग का, के, की के अर्थ में,
फ्रॉम का प्रयोग, से किसी स्थान को छोड़ने के लिए ऑफ का प्रयोग किया जाता है। अपॉन से ऊपर होकर। अब अपॉन का यूज़ आप कम करते हैं, पर समझ लीजिए अपॉन का मतलब क्या होता है। अपॉन इज जस्ट अपोजिट टू इनटू। जैसे कोई भी चीज़ है, मान लीजिए कि ये एक टेबल है या विंडो है, ठीक है, तो बिल्ली है ना, इसके ऊपर से जंप लगा के जाती है, जंप लगा के जाती है, तो अपॉन द टेबल, अपॉन द विंडो, ठीक है, अपॉन द टेबल, अपॉन द विंडो यूज़ होगा। और अब अगर मान लो ये वाटर है और यहाँ से कोई जंप लगाता है तो पानी के अंदर जाएगा, तो इनटू, ठीक है, तो इनटू का यूज़ होता है। तो इनटू यानी अंदर, यानी बाहर से अंदर की, बाहर से अंदर की गतिमान अवस्था, ठीक है, गतिमान अवस्था क्या कहलाती है? इनटू। थ्रू, माध्यम से, माध्यम से। अब है ना, इसमें क्या देखेंगे हम कि थ्रू का यूज़ माध्यम से। तो आप है ना मेरे घर पहुँचे तो आप किसके माध्यम से पहुँचे? सड़क के माध्यम से या किसी चीज़ में से होकर, कि उस रास्ते में से होकर मैं आया, तो थ्रू द फॉरेस्ट, थ्रू द रोड, थ्रू द विंडो, ये यूज़ होता है। पर कई बार कोई खबर आपके पास आती है तो वो खबर भी थ्रू द राजस्थान पत्रिका, थ्रू द इंटरनेट, थ्रू द हिंदुस्तान टाइम्स, थ्रू द टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखें। थ्रू का अर्थ ओवर, बिना छुए, सतह से ऊपर, बिना छुए सतह से ऊपर होने के अर्थ में ओवर का यूज़ किया जाता है। बाई, से, तक और द्वारा, तीनों ही सेंस में इसका यूज़ किया जाता है। एक्रॉस एंड अलोंग, मान लीजिए ये रोड है, ये रोड है, मान लीजिए रेलवे या रेलवे ट्रैक है, कुछ भी मान सकते हैं आप, रेलवे ट्रैक है, ये रेलवे ट्रैक, ठीक है। अब ये रेलवे ट्रैक है तो इसके इस साइड में जाना एक्रॉस, एक्रॉस, और इसके साथ साथ जाना अलोंग। तो सहारे सहारे या उस पार के अर्थ में इनका यूज़ किया जाता है। बिटवीन, दो के बीच, और अमंग, दो से अधिक। तो बिटवीन दो के बीच में और अमंग दो से अधिक के बीच में। तो एक बार देख लीजिए, टू किसी चीज़ को जोड़ने के लिए, किसी के साथ चलने के लिए, किसी साथ होने के लिए, किसी साथ मिलने के लिए। ऑन, ऊपर के अर्थ में। एट, पर समय बताने के लिए, टेम्परेचर बताने के लिए, सतह के ऊपर, जैसे कोई बोट वगैरह है वो सतह थोड़ी डूबी भी रहती हैं और सतह पे भी चलती हैं, तो उसके अर्थ में भी एट का यूज़ होता है। इन, में के अर्थ में, विथ, साथ के अर्थ में, और ऑफ, का, के, की के अर्थ में। फ्रॉम, से किसी स्थान को छोड़ने के लिए। अपॉन, से ऊपर, मैंने आपको एग्जाम्पल बताया है किस तरीके से। अपॉन द टेबल, द फाइल वेंट अपॉन माई टेबल यस्टरडे, जैसे कोई फाइल और जिस पे ध्यान नहीं जाए
कि मैं ये फाइल मेरी टेबल पर से गई है, पर मुझे आई डिडेंट नो अबाउट इट, मुझे पता नहीं चला। तो टेबल पे से फाइल गई है, उछल के नहीं जाती, पर पता रहता है कि गई, लेकिन पता नहीं चला, तो उसको भी अपोन में यूज़ करते हैं। इनटू बाहर से अंदर की ओर गतिमान अवस्था, जैसे पानी के अंदर जाते हैं, कमरे के अंदर जाके गायब हो जाते हैं, क्योंकि पानी में भी जाएंगे तो ऊपर तो नहीं रुकेंगे, नीचे जाएंगे। तो जब बाहर से अंदर की ओर गतिमान अवस्था होती है, अंदर जाके गायब होते हैं। इनटू थ्रू माध्यम से, ओवर होता है, जैसे फैन इज ओवर माई हेड, तो बिना छुए। द ब्रिज ओवर द रिवर, एक्रॉस द रिवर भी हो सकता है, ये नहीं कह रहा इस पार से उस पार है, लेकिन नाव में बैठे, द ब्रिज इज ओवर माई हेड, तैर रहे हैं, द ब्रिज इज ओवर माई हेड। बाई, तो आई केम टू यू बाई ट्रेन, बाई बस। आई विल टीच यू बाई टुमोरो, आई शेल टीच यू बाई टुमोरो। तो तक के अर्थ में भी इसका यूज करते हैं। एक्रॉस, इस पार से उस पार, एलोंग, सहारे सारे, बिटवीन एंड अमंग। अब मैं आपको थोड़े एरर्स इसमें से देता हूं और आप इस बात को कंफर्म करें कि कुछ आपने इसमें सीखा है क्या, कि इसमें एरर कहाँ है। सेंटेंस दूंगा मैं आपको सिर्फ बताना है, आंसर्स भी क्लियर करूंगा मैं। तो आप ये 5-7 सेंटेंस लिखें, जैसे Shahil got the news of his merit to the राजस्थान पत्रिका। इसमें आपको एरर देखना है। He ran 5 kilometers on the railway track yesterday। Ice the water boils on the temperature on 100 degree Celsius। I know the fan is on my head। You please distribute these sweets among राम एंड श्याम। अब देखिए, ये 5 सेंटेंसेस मैंने आपको दिए हैं। आप पॉज करके खुद पहले कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। जिसको समझ नहीं आ रहा तो मैं उसको बता दे रहा हूँ, तो आप लिख लें। पॉज करके आप इजीली लिख सकते हैं और खुद कर सकते हैं। फिर आप चेक कर सकते हैं कि आपके कितनी है ना प्रीपोजिशन की मिस्टेक आई हैं। तो
फर्स्ट प्रीपोजिशन कहाँ है, टू, तो टू में मिस्टेक है, क्या आना चाहिए, थ्रू, माध्यम से, बताया मैंने आपको यस्टरडे 5 किलोमीटर मैं रेलवे ट्रैक पे दौड़ा, तो नॉट ऑन, ऑन नहीं, अलोंग द, रेलवे ट्रैक के ऊपर नहीं दौड़ते, सहारे सहारे दौड़ते हैं। एक्रॉस भी नहीं लिखेंगे, इस पार से उस पार 5 किलोमीटर नहीं दौड़ेंगे, रेलवे ट्रैक तो 1-1.5 मीटर का ही होता है। द वाटर बॉइल्स नॉट ऑन, टेम्परेचर बताने के लिए एट का यूज। आई नो द फैन इज ऑन माई हेड, सिर पे चीज़ टिकी होती है तब ऑन यूज करते हैं, तो ऑन नहीं आएगा, ओवर माई हेड। प्लीज डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स, मिठाइयों को राम और श्याम, राम और श्याम तो 2 ही जने हैं, 2 के बीच में बांटने के लिए तो नॉट अमंग, अमंग में गलती है, आपको करना है बिटवीन, ठीक है। अब ये प्रीपोजिशन के बारे में पूरा हुआ। थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, आप सुन लीजिए कि कैसे आपको क्या करना है, क्या देखना है। जैसे ये तो प्रीपोजिशन होगी, आपने पॉज करके आपने इसे लिख लिया होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा ना, खैर चाह रहा था कि इस वीडियो में इसे कंप्लीट कर दूं, पर आपको एक वीडियो मुझे और देना पड़ेगा क्योंकि वो एरर भी इम्पोर्टेंट है, और वो है कंपैरिजन ऑफ डिग्रीज़ का एरर। वो भी कई बार पूछ लेते हैं और सेंटेंसेस वैसे मिल जाते हैं, उनका नॉलेज आपको होना चाहिए, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।